लवलीज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर गुड एंड डूइंग वेल। सो यस, विंटर्स स्टार्ट हो चुकी है। अच्छी वाली ठंड सब जगह है अभी इंडिया में। सो बहुत सारी रिक्वेस्ट मुझे आ रही थी कि दी विंटर्स के लिए कुछ अच्छे शैम्पू हम लोग को सजेस्ट करो, क्योंकि आई थिंक विंटर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारी हेयर से रिलेटेड। मतलब बहुत हेयर फॉल होता है, बाल बहुत ज़्यादा ड्राई एंड फ्रीजी रहते हैं और बेजान से रहते हैं। मतलब विंटर्स एक ऐसा सीजन है जो बालों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। सो यस, मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे शैम्पू शेयर करने वाली हूँ जो लिटरली इस विंटर में आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है, लाइक डैंड्रफ से रिलेटेड, ड्राई एंड फ्रीजीनेस से रिलेटेड, या फिर आपका हेयर फॉल हो रहा है, सबको वो कंट्रोल करके रखेगा। सो यस, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं लिंक सारे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो इन केस अगर आपको बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाके चेकआउट कर लीजिएगा। एंड यस, वन मोर थिंग, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपको मेरे चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। इट मीन्स अ लॉट टू मी गाइस। सो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा इंटरेस्टिंग सा वीडियो। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। जो विंटर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है दैट वन इज डैंड्रफ, जस्ट बिकॉज बहुत सारे रीजन है। एक तो वेदर सबसे बड़ा रीजन है। सेकंड थिंग कि हम थोड़े लेजी हो जाते हैं हेयर वॉश को लेके। लाइक समर्स में अगर हम ऑल्टरनेट डे हेयर वॉश करते हैं तो विंटर्स में ऐसा लगता है यार 2-3 दिन के बाद हेयर वॉश करेंगे। और जब हम हेयर वॉश करते हैं तो थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर यूज करते हैं। बहुत लोग तो गर्म गर्म पानी से हेयर वॉश करते हैं, क्योंकि ठंडा पानी बालों में नहीं डाल सकते, मतलब ठंड सी लगती है। यस, इन सब के कारण जो प्रॉब्लम होती है वो होती है डैंड्रफ। और डैंड्रफ अगर एक बार हो गया ना तो यू कैन इमेजिन कि आपका हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा होगा। आई थिंक 3-4 महीने पहले जब मॉनसून था पुणे में, तब मुझे डैंड्रफ हुआ था और लिटरली इतना डैंड्रफ हुआ था, इतना हेयर फॉल हो रहा था। अब तो मैं बताऊं कि मेरे जो पहले के बाल थे ना वो भी आई थिंक हाफ भी नहीं बचे है, इतना हेयर फॉल हुआ था। बट यस, अभी कंट्रोल में है क्योंकि मैंने डैंड्रफ को पूरा खत्म कर दिया है। तो यस, जो डैंड्रफ से रिलेटेड मेरी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की थी वो इन दोनों शैम्पू से ही की थी। फर्स्ट वन है स्कैल्प प्लस का ये एक्सपर्ट एंटी डैंड्रफ शैम्पू। वैसे ये आपको मेडिकल स्टोर्स पे भी मिल जाएगा, अमेजोन पे भी अवेलेबल है। दिस इज द बेस्ट फॉर डैंड्रफ। यस, अगर आप डॉक्टर्स को भी दिखाने जाओगे, डर्मेट को दिखाने जाओगे तो वो आपको यही शैम्पू रिकमेंड करेंगे। तो यस, इसके अंदर ना जो ये इंग्रेडिएंट होता है कीटोकॉन्जोल, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, इसी के कारण ही आपका डैंड्रफ खत्म होता है। तो ये जो इंग्रेडिएंट है इसके अंदर काफ़ी अच्छी मात्रा में है, लाइक 2% इसके अंदर डाला हुआ है, दैट इज़ वेरी सफिशिएंट। और ये ना थोड़ा सा लाइक आपके बालों को ड्राई एंड फ्रीजी करता है। मतलब जो आपके बाल एकदम नरिश या हाइड्रेटिंग लगने चाहिए वैसा नहीं लगेगा। तो ये सिर्फ आपके डैंड्रफ से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करेगा। बट मुझे लाइक ये शैम्पू बहुत अच्छा लगा था जब भी मैं इसको यूज़ करती थी। आई थिंक मैंने ये 3-4 सालों से मैं यूज़ कर रही हूँ शैम्पू। मैं ट्राई करती हूँ कि वीक में एक बार इस पर्टिकुलर शैम्पू से हेयर वॉश करूँ जब मैं इसको यूज़ करती थी। बट मेरे बाल थोड़े से ड्राई एंड फ्रीजी हो जाते थे, मुझे पता था कि इसको यूज़ करने के बाद होंगे। बट जब मैंने बेयर एनाटॉमी का ये शैम्पू एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ किया था, में गाइस एंटी डैंड्रफ तो ये है ही है, मतलब आपके डैंड्रफ को तो ये खत्म करेगा, बट आपके बालों को भी ये बहुत अच्छे से हाइड्रेट और नरिश करता है। बाल आपके मैनेजेबल लगते हैं, ड्राई एंड फ्रीजी नहीं लगते हैं। तो जब से मैंने ये शैम्पू यूज़ करना शुरू किया ना, तब से मैंने इसको बंद कर दिया था। अब मैं इसको परचेज नहीं करती हूँ। पहले पता नहीं मैंने इसकी कितनी बॉटल मतलब ख़त्म की है। बट ट्रस्ट में, अगर आपको सीवियर प्रॉब्लम है, अगर आप बॉय हो, आपको ड्राई एंड फ्रीजीनेस वाली कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन मैं आपको बोलूँगी ये शैम्पू ज़रूर से ट्राई करना। यस, डैंड्रफ तो है बट आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई एंड फ्रीजी भी रहते हैं, आपको थोड़ा सा वैसा शैम्पू चाहिए जो आपके बालों को भी मैनेज करके चले, देन यू मस्ट गो फॉर दिस। सो दोनों ही शैम्पू एंटी डैंड्रफ है, बहुत ही अच्छा काम करते हैं। डैंड्रफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना तो एक बार ज़रूर से इनको ट्राई कीजिएगा। एंड यस, मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी। अगर आपको एक्सट्रीम डैंड्रफ है, जब आप ऐसे ऐसे करते हो तो नीचे वाइट वाइट ऐसा लगता है आपको कि गिर के आ रहा है या आपके नेल्स में आ रहे हैं ईचिंग करते समय, तो मान लो कि आपको सीवियर डैंड्रफ है। हेयर वॉश करते ही नेक्स्ट डे ही आपको ईचिंग शुरू हो गई, मीन्स कि आपको सीवियर डैंड्रफ है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक तो जो भी आप शैम्पू यूज़ कर रहे हो उसको लगातार यस डेली हेयर वॉश करना है 21 डेज, तभी जाके वो डैंड्रफ खत्म होता है। अगर आप 3-4 दिन में एक बार शैम्पू यूज़ करोगे एंटी डैंड्रफ वाला तो वो काम नहीं करेगा। तो एटलीस्ट 21 डेज आपको रेगुलर शैम्पू करना है और आपको एकदम ल्यूक वार्म, मतलब एकदम ही गुनगुना पानी, ऐसा समझ लो कि ठंडे पानी में हम सिर्फ 2 से 3 मग गर्म पानी का डाल रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि वेदर ठंडा है। बाकी आपको ठंडा पानी ही यूज़ करना है और गर्म पानी अगर आप यूज़ करोगे तो आपको डैंड्रफ होना ही है। वो कोई भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो ये कुछ टिप्स थी, बाकी दोनों शैम्पू काफ़ी अच्छे हैं, आप ट्राई कर सकते हो। जो प्रॉब्लम होती है हमारी विंटर्स में, दैट वन इज़ हेयर फॉल। तो हेयर फॉल के लिए मैं आपको 2 शैम्पू अगेन रिकमेंड करूँगी। फर्स्ट वन इज विश केयर का ये मल्टी पेप्टाइड एंटी हेयर फॉल शैम्पू। आपने आई थिंक बहुत ज़्यादा सुना होगा इसके बारे में, और मैंने भी जब
बहुत सारे रिव्यू देखे थे, उसके बाद इसको मंगाया था और ट्रस्ट में मैंने इसको बहुत अच्छे से यूज़ किया। मतलब इसके जो इंग्रेडिएंट है ना, रोजमेरी, कैफेनाइन, राइस वाटर, जिनसेंग, हाइलोनोरिक एसिड एंड कैपिला लौंगा, सारे ही काफ़ी अच्छे हैं, नेचुरल है और लिटरली ये आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। आपको थोड़ा सा शिद्दत से इसको यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप 8-10 दिन में चाहोगे कि अरे मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए तो नहीं मिलेगा, थोड़ा सा आपको पेशेंटली इसको यूज़ करना पड़ेगा, बट यस 1 मंथ में आपको इसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। एंड नेक्स्ट इज अगेन फ्रॉम ब्रांड बेयर एनाटॉमी। ट्रस्ट में बेयर एनाटॉमी से मैं ऐसा कभी मैंने उनके साथ काम नहीं किया है, ना तो ये कोई स्पॉन्सर वीडियो है। जस्ट मैंने इनका जब ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू मंगाया था तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने इसके बेयर एनाटॉमी के 2-3 शैम्पू और ट्राई करना चाहा। तो इनका मैंने एक आई थिंक ड्राई एंड फ्रिजीनेस के लिए है वो शैम्पू यूज़ किया था और ये एंटी हेयर फॉल वाला भी यूज़ किया। ये भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग शैम्पू है। दोनों में से अगर मैं आपको रेटिंग करना चाहूँगा ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि विश केयर वाला थोड़ा सा अप जाएगा, ये थोड़ा सा डाउन जाएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट ये मेरी बॉटल खत्म हो गई, मैंने इसको रीपर्चेज नहीं किया, मैं अभी इसको ये यूज़ कर रही हूँ। तो जब मैं इसको यूज़ कर रही थी तो मेरा हेयर फॉल काफ़ी कंट्रोलेबल था, बट अभी ना थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि हेयर फॉल वापस आने लगा है। आई डोंट थिंक सो कि वो इस शैम्पू के कारण आ रहा है या मेरी बॉडी में कुछ डेफिशिएंसी हो गई या विंटर्स से रिलेटेड इशू हो रहा है, बट यस ये जब यूज़ कर रही थी तो एकदम गायब था और ये कर रही हूँ तो थोड़ा बहुत हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि यस थोड़ा सा वेदर एंड थोड़ा सा फूड हैबिट्स की वजह से भी होता है, क्योंकि विंटर्स में हम बहुत ज़्यादा ऑयली और चटपटा बहुत खाते हैं। तो शैम्पू का कोई दोष नहीं है, शैम्पू काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मेरे हस्बैंड यूज़ कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लगा। सो मैं आपको 100% रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो इन दोनों शैम्पू में से आप कोई भी बाय कर सकते हो, दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है गाइज, दैट वन इज द अमेजिंग एंड माई एब्सोल्यूट फेवरेट। आई डोंट नो कि मैंने इसकी कितनी सारी बॉटल खत्म कर दी है। दिस इज फ्रॉम ब्रांड लोरियल पेरिस एब्सोल्यूट रिपेयर प्रोटीन प्लस गोल्ड किनोआ शैम्पू। ये जब मैंने फर्स्ट टाइम स्मूथनिंग कराई थी अपने बालों में तब मैं इसको यूज़ करी, तो आई थिंक 4 साल हो गए हैं। ये मेरी बाथरूम में हमेशा रहता है। मतलब ऐसा होता है कि वीक में अगर मैं 4 बार शैम्पू कर रही हूँ ना, तो 1-2 बार मैं एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करती हूँ और 1-2 बार मैं ये यूज़ करती हूँ। बाकी रिव्यू पर्पज़ से हमें और भी शैम्पू यूज़ करने पड़ते हैं, बट ये ऐसा शैम्पू है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास हमेशा होना चाहिए। जब भी मुझे लगता है कि यार मेरे बाल अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई एंड फ्रीजी हो रहे हैं, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। लिटरली 1 वॉश में आपके बाल आपको मैनेजेबल लगेंगे। इतना प्यारा, इतना अमेजिंग शैम्पू है ये। तो मैंने आई थिंक अभी तक मेरी लाइफ में लोरियल के 8 से 10 शैम्पू यूज़ कर लिए हैं, बट मैं अगर आपको बोलूँगी बेस्ट कौन सा है, देन दिस इज द बेस्ट शैम्पू। 700 रेंज तक का है, बट ट्रस्ट मी वर्थ है। मतलब एक बार आप यूज़ करोगे ना, ड्राई एंड फ्रीजी हेयर है ना, तो आंखें बंद करके आप एक बार इसको मंगा लो, मज़ा आ जाएगा। मतलब आप दूसरे शैम्पू की तरफ देखोगे भी नहीं। नेक्स्ट जो शैम्पू गाइज वो है लव ब्यूटी एंड प्लेनेट से, एंड दिस इज द आर्गन ऑयल एंड लेवेंडर अरोमा शैम्पू। दिस इज अगेन अमेजिंग फॉर ड्राई एंड फ्रीजी हेयर। यस, क्योंकि मेरा जो हेयर का टाइप है ना वो ड्राई एंड फ्रीजी है, तो ऑलमोस्ट मेरे शैम्पू ड्राई एंड फ्रीजी से ही रिलेटेड होते हैं। तो अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है बट आपके बाल ड्राई एंड फ्रीजी है, देन ये शैम्पू आपके बालों के लिए परफेक्ट जाएगा। यस, ये कोई डैंड्रफ की प्रॉब्लम को दूर नहीं करेगा या आपके हेयर फॉल को कंट्रोल नहीं करेगा। यस, अगर आपका हेयर फॉल ड्राईनेस के कारण हो रहा है देन ये डेफिनेटली उसको कंट्रोल करेगा। बहुत बार होता है कि सर्दियों में आपको समझ में नहीं आता कि बाल क्यों गिर रहे हैं, डैंड्रफ भी नहीं है, मैं अच्छा खा रही हूँ, सब कुछ अच्छा है, बट फिर भी क्या होता है वेदर में इतनी ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है कि आपके बालों में भी ड्राइनेस स्टार्ट होती है। और ड्राइनेस के कारण क्या होता है कि जो ये ब्रेकेज होते हैं ना आपके बालों से, बीच बीच में से टूटते हैं या फिर डायरेक्टली रूट से गिरते हैं, रूट में भी अच्छा सा नरिशमेंट नहीं मिलता है, तो इसकी वजह से हेयरफॉल होता है। तो उसके कारण अगर आपका ड्राइनेस के कारण हेयरफॉल हो रहा है तो ये शैम्पू भी बहुत ही प्यारा है और विंटर्स के लिए एकदम परफेक्ट है। इसके अंदर काफ़ी सारे ह्यूमिक्टेंट्स डाले हुए हैं, इसके अंदर हाइलोनिक एसिड है, बहुत सारे ऑयल का ब्लेंड है, लेवेंडर ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, आलमंड ऑयल है, तो उसकी वजह से ये आपके बालों को नरिश करता है, आपकी स्कैल्प को नरिश करता है, क्लीन बहुत अच्छे से करता है और बहुत ही प्यारा शैम्पू है गाइस। जो लास्ट वन है दैट वन इज फ्रॉम ब्रांड मिनिमलिस्ट एंड ये है मैलिक बॉन्ड रिपेयर कॉम्प्लेक्स 3.5% शैम्पू। इसके अंदर अमीनो एसिड है, विटामिन B5 है एंड सेरेमाइड्स है। यू कैन इमेजिन सेरेमाइड्स बेसिकली आपके बालों का जो डैमेज हो गया है, जो ड्राइनेस के कारण डैमेज हो गया है, उसको रिपेयर करता है। बेसिकली डैमेज तो हो गया है बट उसको रिपेयर भी तो करना है ना। मतलब जो डैमेज के कारण जो अजीब से टेक्सचर लग रहा है बालों में, सिल्कीनेस नहीं है, शाइन नहीं है, उसको लेके आता है। तो ये एक ऐसा शैम्पू है कि जब बालों की हालत खराब हो चुकी है, विंटर्स के कारण डैमेज हो गए हैं, ड्राइनेस के कारण डैमेज हो गए हैं और उन डैमेज को आपको रिपेयर करना है, देन दिस मैलिक बॉन्ड रिपेयर शैम्पू वर्क्स। लिटरली इट वर्क्स। मतलब
ये मेरी एम्प्टी बॉटल है और मैं इसको रीपर्चेस करने वाली हूँ। सो यस, दिस इज अगेन बेस्ट शैम्पू फॉर विंटर्स। सो यस गाइज, ये कुछ मैंने आपको 7 से 8 शैम्पू बताए हैं जो विंटर्स के लिए परफेक्टली काम करते हैं। अगर आपको डैंड्रफ है, अगर आपको हेयर फॉल है, अगर आपके बाल डैमेज है, ड्राई एंड फ्रीजी है, तो आई थिंक इस वीडियो में आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हो, फॉर श्योर मैं आपको रिप्लाई करूंगी। और इनमें से कुछ आपको बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विथ नेम और विथ लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, तो वो आप क्लिक करोगे तो पर्टिकुलर आप उससे वेबसाइट से पहुंच जाओगे और आराम से आप वहां से बाय कर सकते हो। यस, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं गाइज नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।